तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को बोलने जा रहा हूँ भाई, आज की डेट पे एमआई एफआरपी को लेके हर एक भाई परेशान हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट पे नॉर्मली काम आते हैं, जो कंटिन्यू हम लोगों के साथ चलते रहते हैं, आपका पास भी आते रहता है, ठीक है। मार्केट पे भाई एक ही डिवाइस है, Xiaomi Mi पोको, जो भाई सबके हाथ में है आज की डेट पे, ठीक है। एमआई का फ़ोन बहुत सारा सेल होता है मार्केट पे क्योंकि उसका बजट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। एमआई फ़ोनों के थोड़ा बजट कम रहता है क्योंकि हर एक भाई उसे ले पाता है, ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग के लिए काम चलते हैं, आपका भी काम चलता है दुकान पे भाई, एमआई फ़ोन को सॉफ्टवेयर करना या अनलॉकिंग करना या फ्लैशिंग करना, ज़्यादा आप देखना आपका काउंटर पे एमआई का फ़ोन ही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आज की डेट पे भाई जो एमआई एफआरपी आप लोग आज की डेट पे जो फ़ोन ऑथ के थ्रू अनलॉकिंग होता है भाई, उसका प्राइस बहुत ही हाई हो चुका है, ठीक है। कोई भी भाई अगर पूछता है मेरे से, तो अगर मैं उनको एसएमएस भेजता हूँ या रिप्लाई में करता हूँ भाई ये प्राइस है, तो बोलते हैं सर कल तो इतना था, आप कैसे अभी इतना बोल रहे हो, भाग जाता है। मतलब जो भी बंदा मेरे से काम करवा रहा था या जो भी कस्टमर आपके पास बंदा हुआ था जिससे आप पहले काम करवा रहे थे भाई, 300 400 जो भी रेट था आप ले रहे थे, आज के रेट पर अगर आप बोलने जाओ भाई 600 700 800 900, भाई क्या बोलेगा भाई, तो 2 दिन पहले आपने एक सेट मेरे को 300 400 में करके दिया, आज आप इतना रेट क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, कस्टमर को बोलने का हक है, ठीक है। कस्टमर को बोलने का हक है। कस्टमर को थोड़ी पता आप उनको किस तरह सर्विस दे रहे हो। आपको दुकान में जो सामान है आप कहाँ से ले रहे हो, दिल्ली से इसे भी लेके आ सकते हो, कस्टमर को वो नहीं देखता, आप कहीं से भी सामान लेकर आओ, लेकिन कस्टमर क्या चाहिए भाई, कम रेट में अच्छी प्राइस। तो वो चीज़ आपको समझाना पड़ेगा भाई कस्टमर को, जो भाई ये सब चीज़ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। आपको कस्टमर को बोलना पड़ेगा। आप सीधा बोलोगे नहीं अभी हाई रेट है, नहीं हो पाएगा, तो कस्टमर क्या बोलेगा, भाई ये झूठ बोल रहा है, चलो किसी दूसरे भाई के पास जाए। कस्टमर अगर आपको दुकान से घूम के चला गया, दूसरे भाई ने भी वही रेट बोला, कस्टमर क्या सोचेगा भाई, कस्टमर सोचेगा ओ भाई भी ये रेट बोला, उनका दुकान में जाकर गुस्सा करके आ गया, फिर अगर उनका पास चला जाऊंगा तो क्या सोचेगा, चलो मैं इसी दुकान में कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका पास कस्टमर नहीं आएगा, आपका पास भले वो घूम के जाए दूसरा दुकान में जाए वही रेट से करवाएगा, लेकिन आपके पास घूम के नहीं आएगा। कि आज की डेट पे कस्टमर किसी का परमानेंट नहीं होता है, तो मैं समझ सकता हूँ भाई, कस्टमर किसी का भी परमानेंट नहीं होता है। आपको ऊपर में डिपेंड करता है, आप कस्टमर को आप किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो, किस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आप उनको बोल के समझा सकते हो, वही आपका मायने रखता है। तो कस्टमर को बोलना है जे भाई जो प्राइस पहले हम लोग को मिल रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। जितने भी लेटेस्ट वाला सिक्योरिटी फ़ोन है भाई, वो नॉर्मली अनलॉक नहीं होता है, नहीं होता भाई। फ़ोन में कुछ सिक्योरिटी लगा रहता है जो कंपनी का सिस्टमेटिक है भाई। इस फ़ोन का साथ आपका हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है, आपका घर का फैमिली का डॉक्यूमेंट जुड़ा हुआ है, आपका पर्सनल फोटो है। तो अगर आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो किसी भी कंपनी का, तो आपको ये सारा फ्यूचर आपको देखना है, ठीक है। आपका बैंक का आईडी यहाँ पर लॉगिंग है, तो कंपनी इस तरह से सिक्योरिटी बना के डालते हैं फ़ोन पे, ताकि आपका पर्सनल कोई डॉक्यूमेंट ना लीक हो पाए, ताकि आपका बैंक का कोई आईडी किसी भाई ने हैक ना कर पाए। ये सारा चीज़ को ध्यान पे देख के कंपनी सिक्योरिटी बनाता है भाई, कस्टमर को सेफ्टी के लिए और कंपनी का भी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कस्टमर को आपको बोलना है, समझाना है, सारा चीज़ आपको कस्टमर को बोलना है और दिखाना है। ये सारा चीज़ इस तरह से होता है ऑथ के थ्रू, तो इसका प्राइस अप डाउन होते रहता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है, ठीक है। आज के पे बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई पूछ रहे भाई एमआई के एफआरपी के टूल दे दो, तो भाई बोलना चाहता हूँ एमआई एफआरपी की सर्विस फिलहाल ऑफ है। जिसका पास आईडी था मुझे लगता है वो ब्लॉक हो गया या चला गया, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो एमआई एफआरपी टूल जिस भाई को भी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो मेरे वेबसाइट में, यहाँ पर आके आप ढूंढ सकते हो भाई। एमआई एफआरपी का टूल यहाँ पर आपको भर के मिल जाएगा, लेकिन आपको देखना है सर्विस ऑन है या नहीं है, किस पे आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आप सोच समझ के काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सर्च करने जाओगे एमआई एफआरपी, तो काफ़ी सारा टूल आपको मिल जाएगा, देख पा रहे हो काफ़ी सारा टूल मेरे वेबसाइट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अभी जो हम लोग रिमोट सर्विस से काम करते थे एमआई एफआरपी वगैरह का, वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई सर्वर ऑफ है। कस्टमर अगर पैसे भी दे रहे तो फिर भी नहीं कर पा रहे, भी हम लोग नहीं कर पा रहे। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में दो। अगर आपको मार्केट में अपडेट होना है तो आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा और सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा कौन सा टूल में क्या अपडेट आता है, किस तरह से काम होता है। ये सारा चीज़ आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मुझे कुछ भी फोकस नहीं रखना है, तो भाई आप एक बंदा के ऊपर भरोसा कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, ठीक है, वो आपसे लूटेगा नहीं। ऐसे एक भाई को आप सेट कर लो और उसके ऊपर में सारी चीज़ छोड़ दो, भरोसा रखो जे भाई ये भाई मेरे को नहीं लूटेगा, जो भी मार्केट का प्राइस होगा सही मेरे को दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको माथा घुमाना है, जानना है क्यों हाई होता है, क्यों हम नहीं कर पा रहे, तब तो आपको भाई अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपडेट होना पड़ेगा किसी का वीडियो देख के, किसी के पास क्लास लेके, ठीक है। ये सारा चीज़ करके आप अपडेट हो सकते हो। इसकी वीडियो यही था, मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश की, क्योंकि एमआई का सर्विस फिलहाल ऑफ है,
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खुल जाएगा, 1-2 दिन के बाद खुल जाएगा। अभी हर बारी में किसी टूल में क्रेडिट वगैरह मत डालना कि आप क्रेडिट डाल दो और दूसरा कम वाला सर्विस ऑन हो जाए, ठीक है। तो धीरे से काम करना है, सोच समझ से काम करना है। और वीवो का बहुत सारा पूछते रहता है वीवो का सर्विस, तो वीवो का सर्विस मुझे जहाँ तक लगता है जल्दी आपको टूल पे देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी ही आपको टूल पे देखने को मिलेगा, आप भी कर पाओगे दुकान में बैठ के, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए जरूर हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।